हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जिसको हिंदी में डाटा, सूचना एवं ज्ञान के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, ये आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अलग अलग पेपर में भी अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे ये आपके नॉलेज एंड करिकुलम में भी ये टॉपिक देखने को मिलता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में भी है नॉलेज और इंफॉर्मेशन। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के भी पेपर में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। अन्य पेपर में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये टॉपिक आ जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और ये जो टॉपिक है इसको हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे फोन का डेटा, फेक इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर विजडम क्या होता है, फिर इनलाइटमेंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा से कि डेटा क्या होता है। तो डेटा को अगर एक लाइन में आप डिफाइन करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, डेटा का मतलब या डेटा का अर्थ कच्चे तथ्यों से है। कच्चे तथ्य का मतलब अगर आप इंग्लिश में इसको देखें तो डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का मतलब क्या हुआ, कोई भी फैक्ट, जैसे ये 500 मैंने लिख दिया, ये फैक्ट है। 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर, केजी, कुछ भी, ये क्या है, ये एक तरीके का डेटा है। जैसे बाइनरी कोड में आप देखते होंगे 1011, जैसे ये आप लिखा हुआ है बाइनरी कोड में, ये सब क्या है, ये एक तरीके का डेटा है। लेकिन ये डेटा किसी न किसी, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सेंसिबल भी होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका मीन हो। जैसे अगर मैंने 500 मीटर लिख दिया सिर्फ, तो इसका मुझे अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये किस चीज के लंबाई की बात की जा रही है। तो ये डेटा कहलाएगा। अब अगर हम लोग इसको डिटेल में जाने तो डेटा को हम कह सकते हैं, डेटा का मतलब कच्चे तथ्यों से है, जो कि किसी आदमी, व्यक्ति या लोगों से, स्थानों से या किसी अन्य चीज से इसके आंकड़े संबंधित होते हैं या संबंधित आंकड़े होते हैं। जैसे अब अगर हमने 500 मीटर लिखा तो ये जरूर किसी न किसी रास्ते की लंबाई हो सकती है या किसी वस्तु की लंबाई हो सकती है। तो ये क्या है, ये एक डेटा हो गया। अब बात आती है कि डेटा का मतलब क्या सिर्फ नंबर होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर हमने कोई, जैसे हमने पेन लिख दिया, अब ये किसी ना ऑब्जेक्ट को बताने के लिए ये वर्ड है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पेन कहलाता है, ये भी डेटा हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संख्याओं, अक्षरों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में, मतलब रिटर्न रिटर्न में ही होगा, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हिंदी इंग्लिश में है तो अल्फाबेट्स होंगे। अगर सिंबल भी है, जैसे मान लीजिए एक सिंबल मैंने ये बना दिया, ये भी एक तरीके का डेटा, एक सिंबल हमने ये बना दिया, ये भी एक तरीके का डेटा है। लेकिन ये अलग अलग कंटेक्स्ट में तब यूज होगा जब ढेर सारे डेटा एक साथ मिलेंगे। केवल एक सिंगल डेटा से उससे कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए डेटा को कहा जाता है कि इसका कोई स्पेसिफिक मीन नहीं होता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है। अगर मैंने एक सिंबल बना दिया, मान लीजिए इस तरीके से हैज बना दिया, अब इसका कोई स्पेसिफिक मीन नहीं है, लेकिन हम जब इसको कई कलेक्शन करेंगे, इस तरीके का डेटा लिखेंगे, जैसे हमने सिर्फ पी लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने पी ई एन लिख दिया, मतलब 3 लेटर्स को हमने मर्ज कर दिया, तब जाकर इसका एक मीन बन रहा है। इस तरीके से हम ये कहेंगे कि डेटा में नंबर नंबर हो सकता है, अक्षर हो सकते हैं, वर्ड हो सकता है, छवि हो सकती है, पिक्चर्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स, सिंबल हो सकते हैं, आदि जैसे रूपों में होता है या उसी में प्रयोग होता है। तो डेटा का मतलब हो जाएगा किसी भी तरीके का। सीधे यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन थी, ये रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है। अभी जब आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे सूचना, तब ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब बात करते हैं सूचना यानी इंफॉर्मेशन की। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो ये बताना थोड़ा सा अभी के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अब जब आप इस क्लास को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, सूचना वह डेटा संग्रह है या डाटा संग्रह है जिसे एक समझदार रूप में रूपांतरित और वर्गीकृत किया जाता है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड क्लासिफाइड इनटू ए इंटेलिजिबल फॉर्म। जिसको समझने के रूप में उसको एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे पेन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा था EPN। अब ये कोई सेंस नहीं बन रहा था। इंफॉर्मेशन क्या होगी कि पेन,
अब हम इसके आगे लगा दें अगर दिस इज पेन, अब ये क्या हो गई, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई कि दिस इज पेन, एक सेंस हो गया, इसका मीन भी आ रहा है, साथ ही साथ ये किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें बताई या कही जा रही हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन है। आगे देखिए, सूचना तभी कहा जाएगा, एक चीज आप जान लीजिए कि जब भी सूचना की बात कही जाती है, अगर मैं आपसे कहूं किसी भी इंफॉर्मेशन की बात, तो उसमें जरूर कोई ना कोई हम किसी न किसी फॉर्म में ही देंगे। अगर हम बोल भी रहे हैं तो लैंग्वेज में हम लोग वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, सारी चीजों का यूज कर रहे हैं उच्चारण के माध्यम से। अब हम अगर उसको लिखते हैं, जैसे देखिए, सूचना का मतलब होता है कि डेटा के साथ साथ उसका मीन भी हो। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था डेटा की, तो यहाँ पे कोई ये जरूरी नहीं है कि हर डेटा का कोई मतलब ही हो। अगर मैंने 1000 लिख दिया तो इसका क्या मतलब होगा, ये जरूरी नहीं है डेटा में। लेकिन मीन में क्या होगा, अगर मैंने इसका मतलब इंफॉर्मेशन में क्या होगा, उसका मीन भी आ जाएगा, मतलब उसका अर्थ होगा कि 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर की यात्रा। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। तो जो स्लाइड डिफरेंस है डेटा और सूचना में, ये यही है कि सूचना भी डेटा से मिलकर ही बनती है। अलग अलग डेटा से ही सूचना बनेगी, लेकिन उसका एक मीन होगा, वो एक किसी कंटेक्स्ट में बात कही जाएगी, उसको इर्रेलीवेंट बात नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, हमने सिर्फ 1000 लिखा, यहाँ पे लिखा कि उस व्यक्ति ने 1000 किलोमीटर की यात्रा की। ये क्या हो गया, ये एक सूचना हो गई, किसी व्यक्ति के बारे में हो गई, तो ये क्या हो गई, एक किसी कंटेक्स्ट में बात कही गई। उसी तरीके से आप इसको अगर इन शॉर्ट में देखें, तो व्हेन डेटा बिकम मीनिंगफुल आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में मैं अभी आपको कहा कि जब डेटा रूपांतरण के बाद सार्थक हो जाता है तो उसे सूचना के रूप में जाना जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ढेर सारे डेटा, हालांकि ये एक प्रतीकात्मक है, लेकिन आप ऐसे समझिए, डेटा जब एक वेल अरेंज फॉर्म में हो गए तब वो इंफॉर्मेशन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, हम अगर आप अपने कोई एड्रेस लिखते हैं घर का या गांव का, तो आप क्या लिखते हैं, पहले अगर आप गांव में रहते होंगे तो विलेज लिखते हैं, फिर पोस्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, ये सारे, फिर पिन कोड लिखते हैं। मान लीजिए ये हो गया। ये क्या है, अगर इसको वेल अरेंज फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ये डेटा हो जाएगा। मान लीजिए आपने पहले पोस्ट लिख दिया, रैंडम डेटा कुछ भी आपने जैसे लिख दिया वाराणसी, वाराणसी, अब वाराणसी से बाद हमने लिख दिया यहाँ पे एक वाराणसी में एक जगह है लंका, ऐसे कुछ भी ऐसे हमने लिख दिया, ये डेटा हो गया। लेकिन इंफॉर्मेशन कब कहलाएगा, जब हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, लाइक BHU यूनिवर्सिटी है जो कि लंका पे सिचुएटेड है, और लंका कहाँ है, वो है वाराणसी, और वाराणसी कहाँ है, वो इंडिया में है, या इससे पहले हम यूपी लिख दें। तो जब हम वेल तरीके से अरेंज फॉर्म में लिख रहे हैं तब उसको हम लोग सूचना का नाम दे रहे हैं। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मतलब इस टॉपिक के बारे में। तो इसका मतलब जब आपको सूचना लिखना हो कि सूचना किसे कहते हैं, तब आप सिंपली लिख सकते हैं कि जब डेटा का रूपांतरण के बाद उसका अर्थ सार्थक हो जाता है, एक मीनिंगफुल उससे एक मीनिंगफुल चीज निकल के आती है, तो उसे सूचना के रूप में जाना जाता है। ये तो बात थी डेटा और इंफॉर्मेशन की। अब हम लोग देखते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ज्ञान का, या नेक्स्ट लेवल जो है वो है ज्ञान का। तो ज्ञान की अगर शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए हिंदी में, इंग्लिश में आप इसे नॉलेज कहते हैं। तो ज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ज्ञा धातु से हुई है, ये आप लिख सकते हैं अगर आप हिंदी में लिखना चाहें। और ज्ञान शब्द का अर्थ अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। और साथ ही ये भी बता दूं कि कोई अभी तक ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो डिफाइन कर दे कि ज्ञान इसी चीज को कहते हैं। ये आप सभी लोग समझ लीजिएगा। उसको अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। अभी तक उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक फाइनल डेफिनेशन है नॉलेज की। वो क्या है उसको जान लीजिए। हम लोग कभी-कभी जानने के सेंस में भी ज्ञान कहते हैं, किसी चीज को जान लेते हैं तो कहते हैं हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई या ज्ञान हो गया। तो क्या वही ज्ञान है? जब हमें किसी चीज का अनुभव हो जाता है तो हम उसको ज्ञान का नाम दे देते हैं। अनुभव और बोध होना, तो ऐसी चीजों को हम लोग अंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी चीज को हम समझ गए तो उसको ज्ञान का नाम दे दिए। तो क्या ये ज्ञान है? तो सही मायने में, लेकिन जब आपको लिखना होगा मीनिंग, तो आप लिख सकते हैं कि ज्ञान मीन्स टू नो, टू एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आएगी तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखते हैं।
अगर हमें एक लाइन में इसको आप कह सकते हैं इसके अर्थ को बताना हो कि ज्ञान किसे कहते हैं, इट मीन्स नॉलेज किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉलेज? तो नॉलेज इज द एक्सपीरियंस ऑफ ए थिंग एज इट इज। इट मीन्स किसी चीज का रूप जैसा वह है वैसा ही अनुभव होना ज्ञान है। अब बात आती है कि कोई भी चीज़ जैसी है वैसा ही अगर आप उस चीज़ को का अनुभव कर पा रहे हैं, तब ये ज्ञान कहलाएगा। मतलब इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, उसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं है। लेकिन ये जान इसी को जानना बहुत ही कठिन है। कोई व्यक्ति कैसा है, क्या आप उसको सटीक उसी तरीके से जान सकते हैं? तो ये जानना मुश्किल है। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होता है। आगे देखिए, ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में यथार्थ जानकारी है। इट मीन्स नॉलेज इज एन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के बारे में यथार्थ जानकारी, रियलिटी, यथार्थवाद, ये सारी चीजें हालांकि फिलॉसफी की है। आपको बता दें, सत्य और यथार्थ में अंतर होता है। कोई चीज जैसी है वैसे ही उसी रूप में आप उसको जानेंगे तो वो यथार्थ कहलाएगा। सत्य वो अलग हो जाएगा, उसको हम लोग फिलॉसफी में कवर कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इसके मीन या डेफिनेशन को जान लीजिए, जो कि आप अपने एग्जाम में लिखने या किसी को बताने के लिए यूज कर पाएंगे। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से समझना, किसी भी विषय को अच्छे तरीके से समझना, उसका अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना और वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल करना ही ज्ञान है। ज्ञान को आप एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि सूचना का अनुप्रयोग, मतलब हमारे पास जो भी जानकारी है हम उसको अप्लाई कर पाएँ, अगर उसका यूज़ कर पाएँ। हमें ये पता है कि डेली जॉगिंग या जिम जाने से बॉडी फिट रह सकती है और हम डेली जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं और वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी ज्ञान के ही आप कह सकते हैं कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग एनी सब्जेक्ट कंप्लीटली, एक्सपीरियंसिंग इट एंड यूजिंग इट प्रॉपरली व्हेन द टाइम कम्स इज नॉलेज। वही ज्ञान कहलाएगा कि वक्त आने पर हमारे पास जो भी जानकारी है, अगर वक्त आने पर हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। हिंदी में आप और देख सकते हैं, ज्ञान का अर्थ कोई व्यक्ति अपने अनुभवों, सूझ और समझ का इस्तेमाल करके कैसे चीजों की व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है, कैसे अपनी समझ का निर्माण करता है, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आता है कि हम कैसे चीजों को इंटरप्रेट कर पाते हैं, एनालाइज़ कर पाते हैं और उसका एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ये सब नॉलेज के अंदर आता है। अभी आगे हम देखेंगे कि आखिर क्या है, अभी कन्फ्यूज़ आप नहीं होइएगा, जब हम इसके अंतर को समझ लेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएँगी। अब अगर एक लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो जान लीजिए, ज्ञान एक अमूर्त अवधारणा है। इट मीन्स नॉलेज इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, हम ये नहीं कह सकते कि यही ज्ञान है, वो हमें ज्ञान दिख नहीं रहा है। इस तरीके से ये एक अमूर्त अवधारणा है, जो अनुभव या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। जो ये अवधारणा है, ये कैसे हम ज्ञान जब हम अधिक से अधिक पढ़ते हैं तब हमें फ़ील होता है कि हम मेरी नॉलेज बढ़ रही है। आप लोग खुद भी कहते होंगे। तो इसी तरीके से ये एक अमूर्त अवधारणा है, जो अधिक से अधिक अनुभव, अधिक से अधिक शिक्षा के माध्यम से ये प्राप्त होती है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आखिर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर क्या है, जो कि आप लोगों के कोर्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया डेटा क्या है, बिल्कुल रैंडम, जैसे कुछ भी, जैसे मान लीजिए अब आप मुझे इस 3 में आपको एग्ज़ाम्पल देना हो, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एप्पल, एप्पल, ठीक है? ये सिर्फ़ एप्पल मैंने लिखा, आप इसको मान लीजिए ये 5 लेटर है, तो ये एक डेटा हो गया, कोई रैंडम डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि एप्पल इज़ ए फ्रूट, एप्पल मतलब हिंदी में आप समझ लीजिए सेब, सेब एक एक प्रकार का फल है। ये सूचना हो गई, सभी लोग जानते हैं, आप या कोई नहीं भी जानता होगा तो उसके लिए क्या हो गई, सूचना हो गई। अब अगर हम ये कहें कि सेब खाने से हमारे शरीर में ये विटामिन्स का काम करती है या हमारे लिए स्वास्थ्यदायक है, ये जो सारी चीज़ें हैं कि उसके क्या-क्या लाभ हैं, अगर हम ये गिनाएँ कि सेब खाने से हमारी आँखों की रोशनी तेज़ होती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, ये सब क्या हो गया, ये ज्ञान हो गया। यही सेम इसमें अंतर है। इसके आगे अभी एक विज़डम भी आता है, उस कांसेप्ट को मैं आगे बताऊँगा कि उसमें ये होगा कि सेब क्यों खाना चाहिए या सेब ही क्यों ऐसा फल है जिससे कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक है। क्या इसके अलावा और कोई और फल है? अगर हम ये चीज़ों को सोचते हैं तो वो विज़डम की कैटेगरी में आ जाता है।
सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इन्फॉर्मेशन ये इंग्लिश में है, मैं आप लोगों को हिंदी में बताते चलूँगा, तो आप परेशान नहीं होंगे, बस उसको सिंपली नोट करते रहेंगे। अगर मीनिंग की बात की जाए, हालाँकि मैं अभी रिसेंटली आपको यही बता रहा था, व्हेन द फैक्ट्स आर सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेड इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इट इज़ नोन एज़ इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है, वो सिस्टमैटिकली उसको प्रेजेंट किया जाए एक कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि जैसे मैंने बताया कि एप्पल जो है एक प्रकार का फ्रूट है, फल है। सिंपल सी बात है, एक कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया। नॉलेज क्या होगी? इट रेफर्स टू रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन गेन थ्रू एक्सपीरियंस। अब अगर हमने उस फल को खाया, अब फल को खाने से अगर हम किसी को बता पा रहे हैं कि हाँ, इसके खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, या हमारे शरीर में आप कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त होती है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो नॉलेज कहलाएगा। ट्रांसफर की बात की जाए कि किस तरीके से, तो नॉलेज जो होती है वो ईज़िली ट्रांसफर हो जाती है। मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, फला जगह का, जैसे मैंने बता दिया आपको मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। ये क्या है? ये एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है, आपको ईज़िली समझ में आ गया है। नॉलेज को ट्रांसफर करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको अधिगम के प्रोसेस से गुज़रना होगा, टीचिंग लर्निंग के थ्रू गुज़रना होगा। अगर आप कहें कि सर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप मुझे या आप हम लोगों को बता रहे हैं वो मेरे में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को जानना पड़ेगा, उसी वे में समझना पड़ेगा जिस वे में मैं समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सोए रहें और मैं आपको सारा नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो ये अंतर है बेसिकली कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है इजीली। आप जैसे इंडिया मैच जीत गई, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इंडिया मैच कैसे जीती, क्या-क्या डिफिकल्टीज आई थी, उसके बारे में जानना, उसको समझना, आपको उसके लिए उस फील्ड में जाना होगा जहाँ पे वो मैच हुआ था। ऐसे आप समझ सकते हैं। या किसी विशेषज्ञ से जानना होगा इस तरीके से। प्रिडिक्शन की बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू जनरलाइज़ और मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट समवन और समथिंग। हम सिर्फ जानकारी से कोई भी चीज़ को जनरलाइज़ सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हो, अगर मान लीजिए फ्रूट्स की हम लोग बात कर रहे थे, आप सेब ही खा रहे हो, सेब खराब निकला, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि इस मंथ में फॉर एग्ज़ाम्पल आप फरवरी या जनवरी मंथ में खा रहे थे, आप ये नहीं कह सकते कि जनवरी मंथ में सेब खराब निकलते हैं। ये आप, क्योंकि ये क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसफिशिएंट है, उसमें उतनी आप स्कोप नहीं है कि आप ये बता पाएँ। साथ ही साथ आप कोई भी प्रिडिक्शन किसी भी तरीके का नहीं कर सकते हैं। इंडिया मैच जीत गई, लेकिन अगला मैच जीतेगी, ये आप उस लाइन से या इस खबर से नहीं कह सकते हैं कि नहीं, आज जीत गई तो कल भी जीत जाएगी। लेकिन नॉलेज में क्या है, नॉलेज कैन बी यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन एंड मेक इन्फ्लुएंसेस। आपके पास ज्ञान है, अनुभव है, आप जहाँ नेक्स्ट मैच होने वाला है उस जगहों को जानते हैं कि वहाँ पे टॉस जीतने पे जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, या जो लास्ट में बॉलिंग करता है वो जीतता है। अगर इतना एनालिसिस है आपके पास, तभी आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि नेक्स्ट मैच जो कानपुर में होने वाला है, वो वहाँ पे इंडिया जीतने वाली है या जीत सकती है। तो प्रिडिक्शन कब होगा? जब आपके पास उससे रिलेटेड एक एक्सपीरियंस भी होगा, नॉलेज होगा, तभी आप प्रिडिक्ट कर पाएँगे। इन्फॉर्मेशन के बलबूते आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएँगे। स्कोप की बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन हैज़ नैरो स्कोप। इन्फॉर्मेशन का नैरो स्कोप है, किसी अलग, जैसे फ्रूट्स के बारे में बात कही जा रही है तो वो सिर्फ फ्रूट्स के बारे में बात कही जा रही है। लेकिन नॉलेज का कोई एक स्पेसिफिक स्कोप नहीं होता है। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें कठिन लग रहा है, हम उसको बाद में सही कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ हम किसी और चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिनको जो मैथ्स मैथ्स पढ़ते-पढ़ते सीख जाते हैं कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है, तो वो धीरे-धीरे उस ट्रिक को या उस अप्रोच को वो फिज़िक्स में भी अप्लाई कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर लेते हैं। तो नॉलेज का स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, नैरो है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी ए नॉलेज। ये जरूरी भी नहीं है कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज है। इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा स्कोप है उसका। सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, लेकिन ऑल नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। लेकिन जो सारा ज्ञान है वो एक तरीके की सूचना है जो कि वेल अरेंज्ड है। आप कह सकते हैं सर्टिफाइड है हमारे ब्रेन, हमारे बिहेवियर से, हमारे सोच से। तो ये एक डिफरेंस है। नेचर की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन इन स्टैटिक इन नेचर,
एक चीज कह दी गई कि हाँ यहाँ पे बस एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है? ये एक स्टैटिक नेचर की है, लेकिन नॉलेज जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम देना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे लाइफ के लिए हो सकता है कि वो अप्रोच और वो स्ट्रेटजी काम आ जाए। तो वो नॉलेज, इसलिए नॉलेज जो है वो नेचर में डायनेमिक है। वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। उसमें हमेशा नई चीज़ें ऐड होती रहेंगी। और अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डेटा और किसी मीनिंगफुल भी होगा, मीनिंगफुल डेटा प्लस कंटेक्स्ट में बात की जाएगी, किसी संदर्भ में बात की जाएगी, ऐसे रैंडमली बात नहीं की जाएगी। और वहीं हम लोग बात करें आप नॉलेज की, तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसमें एक्सपीरियंस भी होगा, इंट्यूशन भी होगा। इंट्यूशन का मतलब अंतर्दर्शन होता है, मतलब उसमें हमारे विचार भी होंगे, हमारी सोच भी होगी, हमारा व्यवहार भी होगा। तो ये एक बेसिक अंतर है। अब आपको मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू एक बहुत ही आसान तरीके से बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग एक अगर आप कहिए कि एक सर्कल में जानना चाहें कि डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विज़डम क्या है, तो उसको समझ लीजिए। डेटा देखिए, डेटा का स्वरूप बहुत बड़ा है, ये अनलिमिटेड टाइप का है, इनफाइनाइट टाइप का, अनंत है। अनंत है। इसका कोई अंत नहीं है डेटा का। इसमें कुछ भी एक्स, वाई, जेड, 1 टू 100 हर लैंग्वेज का हर लेटर आप डाल दीजिए, वो सब डेटा है। इमोजीज डाल दीजिए, कोई सिंबल डाल दीजिए, साइन डाल दीजिए, वो सब डेटा है। लेकिन जब वो डेटा अरेंज्ड हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब हम इनको अरेंज करेंगे तो चीज़ें कम होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जब वेल चीज़ें अरेंज हो जाएँगी तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाएँगी। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जब हमारे काम की होगी, जब हमें हमारे लिए हेल्पफुल होगी, तो वो हमारे लिए नॉलेज बन जाएगी। और उन नॉलेज से जब हम चीज़ों को सीख जाएँगे और उस नॉलेज में जब हमारे भी विचार जुड़ जाएँगे, हमारी सोच जुड़ जाएगी, तो वो विज़डम कहलाएगी। तो इसका मतलब है कि डेटा का स्कोप सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा है, फिर इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर आप नॉलेज आती है और लास्ट में आपका विज़डम आता है। हालाँकि कुछ जगहों पे या कुछ राइटर्स विज़डम को नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन विज़डम टर्म बुद्धिमत्ता, जो विवेक कह लीजिए इसको, विवेक, ये इसके अंतर्गत ही आता है, नॉलेज के अंतर्गत ही आता है। अब मैं आपको एक और चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगा। अगर हम लोग स्टेजेस वाइज़ देखें तो डेटा सबसे नीचे स्टेज का है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5000, अगर 5000 लिख दिया तो ये डेटा हो गया। अगर 500 लिख दिया तो ये डेटा हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इन्फॉर्मेशन कब होगी? जब हमने इसके पीछे लगा दिया फीट। 5000 फीट। अब हमें जानकारी हो गई कि ये किसी न किसी ऊंचाई की बात की जा रही है या लंबाई या चौड़ाई की बात की जा रही है। तो ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन हो गई। अब नॉलेज क्या हो गई कि माउंटेन इज 500 फीट अबव द सी लेवल। जो समुद्र होते हैं वो 500 फीट ऊंचे होते हैं सी लेवल, समुद्री तल से। ये क्या हो गया? ये हमारी नॉलेज हो गई। क्योंकि ये तो सबको पता है कि 500 फीट जो है ये किसी लंबाई, चौड़ाई या ऊँचाई के बारे में बात हो रही है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन नॉलेज क्या है, ये कम लोगों को पता होगी कि माउंटेन जो होते हैं या उसे ही कहा जाता है जो कि सी लेवल से 5000 फीट ऊपर हों। ये नॉलेज हो गई। तो फिर विज़डम क्या है, उसको जान लीजिए। विज़डम का मतलब हो गया, विज़डम तब कहलाएगी जैसे माउंटेन ट्रेकर, जो कि आप जो पर्वतरोही कहते हैं या पर्वत पे चढ़ने वाले लोग, माउंटेन ट्रेकर कुड सफर एल्टीट्यूड सिकनेस इफ दे क्लाइंब अबव 5000 अबव द सी लेवल। इसका मतलब है कि उनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगा 5000 ऊपर चढ़ने पर। तो ये क्या है? ये विज़डम है, बुद्धिमत्ता है, मतलब नॉलेज से भी एक लेवल नेक्स्ट है। यहाँ पे आप देख पाएँगे कि सबसे नीचे डेटा, फिर इन्फॉर्मेशन, फिर नॉलेज है, फिर विज़डम है। विज़डम में क्या सही है, क्या गलत है, उसकी भी जानकारी हो। उसके बाद आता है एनलाइटमेंट। अब एनलाइटमेंट क्या है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा यूजुअली। आपको बता दें, जैसे नॉलेज के बारे में हमने बात की कि किसी भी वस्तु को जैसी है वैसा ही एज़ इट इज़ जानना क्या है, वो नॉलेज है। या किसी भी चीज़ के बारे में अनुभव करना, उसको उसको इंटरप्रेट करना, वो नॉलेज है। या हमारे सीखे हुए ज्ञान को अनुप्रयोग करना, वो नॉलेज है। नॉलेज हमने जान लिया, फिर हमने जाना विज़डम। तो नॉलेज और इसमें थोड़ा-सा अंतर क्या है एनलाइटमेंट में, कि हम जो अपने को छोड़ के जो सबको जान रहे हैं, सारी चीज़ों, सारी वस्तुओं को, सब नॉलेज है।
लेकिन खुद को जानना कि मुझे क्या पसंद है, मेरी आप कह सकते हैं मेरी शक्तियाँ, अपनी शक्तियों को पहचानना वो एनलाइटमेंट है। इसे आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान। विज़डम को विवेक कह सकते हैं आप। ज्ञान चक्षु कहते हैं, आप विज़डम को कह लीजिए या एनलाइटमेंट को कह लीजिए, जब आप खुद को जान लेंगे। जैसे जो बड़े संत महात्मा जैसे आप कबीर दास को ले लीजिए या आप गौतम बुद्ध जी को ले लीजिए, महावीर जैन को ले लीजिए। इन लोगों ने खुद को सर्च किया, खुद पे सोचा, खुद पे फ़ोकस किया, खुद को निखारने की कोशिश की। वो एनलाइटमेंट है और वही एनलाइटेड पीपल कहलाए। तो ये अंतर है बेसिकली डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विज़डम और एनलाइटमेंट में। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया, अब उसी तरीके से आप एप्पल का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब एप्पल जो है सिर्फ़ हमने APPLES लिख दिया या हमने स्पेलिंग ही गलत लिख दी या एप्पल लिख दिया तो ये डेटा हो गया एक टाइप का। फिर एप्पल आर फ्रूट्स या एप्पल्स इज़ फ्रूट, वो इन्फॉर्मेशन हो गई। नॉलेज क्या हो गया कि एप्पल खाने से ये होता है। अब विज़डम क्या होगी कि क्या सिर्फ़ एप्पल खाने से ही, जैसा मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें, ये फ़ायदे हैं कि या इसके अलावा भी और चीज़ों से, और भी चीज़ों खाने से इसके बराबर के फ़ायदे मिल सकते हैं। उसके बारे में सोचना विज़डम कहलाएगा। आई होप आज की इस क्लास में आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है और नॉलेज क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने कोशिश की है सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को बताए जा सकें। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि एक बार क्विक रिवाइज़ कर सकते हैं कि डेटा जो है वो रैंडम होता है, उसका कोई मीन नहीं होता है स्पेसिफिक। वो रॉ मटेरियल तरीके से कह सकते हैं कि वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। ऐसे आंकड़े होते हैं जिनका कोई एक्चुअल मीन नहीं होता है किसी कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब उसको हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर लेते हैं, वेल अरेंज कर लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट हो जाती है, हमारे काम की हो जाती है, हमारे आप कह सकते हैं उससे हमें और एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ जानने, सीखने, समझने को मिलता है, तो वो नॉलेज हो जाता है। और नॉलेज के बाद का लेवल जो है विज़डम और एनलाइटमेंट मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।